के कोडिंग राउंड्स निकाल लिए थे 1 दिसंबर तक। मतलब आई वाज़ इन द टॉप कि मतलब मैंने मैक्सिमम कोडिंग राउंड्स निकाले। उबर के आई रिमेंबर उबर का कोडिंग राउंड था और सारे बच्चे बैठे थे, 400-500 बच्चे बैठे थे और उससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट So कंप्यूटर like साइंस। बीटेक सब सिविल ओके वाले भी बैठ सकते हो, कोई ओके भी बैठ सकता है। बीटेक प्लस अच्छा एमटेक पूरे पूरे इसमें से कोई भी बैठ सकता है। तो ओके आई वाज़ लाइक ओके फिर उबर का था, तो उबर ने सिलेक्ट किए आई रिमेंबर 8 या 9 लोग सिलेक्ट किए थे उन्होंने और उसमें मेरा नाम था। वो देख के आई वाज़ लाइक ओके भाई 500-600 लोगों में अपना नाम आ रहा है, तो ये अपन ने कुछ नहीं किया है। दैट वाज़ वेरी लाइक मोटिवेटिंग फॉर मी कि मैंने जब नाम देखा उसमें। तो ऐसे बीच में मोटिवेशन होते गया। फिर उसके बाद मैक्सिमम 40-41 कोडिंग राउंड्स निकाल लिए थे मैंने। देन फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू आया 1 दिसंबर। फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट माइक्रोसॉफ्ट थी। ओके मेरा निकला हुआ था, मैं गया फिर उनने एक पेन पेपर पे वो लिखवाते हैं वो क्या सोन कोड सूडो कोड नहीं उनको तो सिंटैक्स भी चाहिए, उनको सूडो कोड नहीं चाहिए, उनको तो अच्छा एग्ज़ैक्ट कोड चाहिए। हाँ, ओके मतलब हैशटैग के साथ पूरा ओके ए टू ज़ेड। तो मैं 2 क्वेश्चन्स दिए थे तो वो पेपर पे लिखना था, तो वो किए हमने, तो वो दोनों बन गए थे। तो उस हो गया, तो उसमें से फिर 200 का और नंबर कम होके उसके बाद हो गए थे कुछ 40 या 45 बच्चे उनने सिलेक्ट किए थे। नहीं 40-45 नहीं और ज़्यादा, 60 के आस-पास उन्होंने सिलेक्ट किए थे बच्चे। फिर उसके बाद इंटरव्यू राउंड शुरू हुए। तो पहले इंटरव्यू में मेरे से एक ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा था। मेरे को एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं आ रहा अब, क्योंकि अब दोस्त लोग हैं। इतना सारा तो तो मुझे याद है एक ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, फिर मैंने स्टार्ट किया उसका करना, तो मैंने उस क्वेश्चन को उसने मेरे से 7 से 8 तरीके से सॉल्व करवाया। मतलब एक ही क्वेश्चन मैंने 7 से 8 तरीके से उसको सॉल्व करके दिखाया, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रूट फोर्स टू गो इंटो द लीस्ट पॉसिबल कॉम्प्लेक्सिटी दैट आई कैन गेट। तो वो उसने पूरा देखा मेरा अप्रोच, तो वो तो वहीं पे इम्प्रेस हो गया, बोले कि भाई ये इसने यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक लेके आया ये बंदा। तो वो इम्प्रेस हुआ, फिर उसने मेरे को अगले इसमें भेजा। फिर अगले इसमें वापस से कोडिंग क्वेश्चन पूछा, फिर अपना मेरे एक्चुअली मैंने पेपर्स भी लिखे हुए हैं, मेरे पेपर्स पब्लिश्ड है। तब मेरे 2 पेपर पब्लिश थे, अभी मेरे 4 पेपर पब्लिश थे, पर तब मेरे 2 ही पेपर पब्लिश थे। तो उनने फिर वो देखा, फिर उसके बारे में उन्होंने पूछा मेरे से कि ये कैसे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है तुमने? कहाँ से दिमाग आया? को कहा और कॉन्फ्रेंसेस में भी गया हुआ था मैं तो उन्होंने पूछा फिर कॉन्फ्रेंस में कैसे प्रेज़ेंट किया? क्या ऑडियंस थी? ये सब बातें की। तो वो भी वहाँ पे इम्प्रेस हो गया बोले कि हाँ और मेरा सीजीपीए भी एक्चुअली बहुत अच्छा था, वाज़ अराउंड 9.5 सीजीपीए व्हिच वाज़ अमॉन्ग टॉप 10 इन कंप्लीट सीएसई। तो वो उससे भी इम्प्रेस्ड थे। फिर उसने मेरे को एक और इंटरव्यू में भेजा एंड दैट वाज़ फॉर आइदर आईडीसी और रेडमी। तो ये मतलब वहाँ पे उन्होंने 2 से निकाला कि भाई ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको अपन रेडमन के लिए भेज सकते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे को वो वाले पैनल में भेजा, जहाँ पे सिर्फ रेडमन वाले बच्चों को भेज रहे थे। सिर्फ आप सिंगल सिंगल पर्सन थे क्या आईआईटी बॉम्बे से जो रेडमंड नहीं, का नहीं, इंटरव्यू देने गया था नहीं, कम से कम 12 लोगों बारह को भेजा तेरह होगा उन्होंने। हाँ, ओके 12-13 लोगों को उनने उस इंटरव्यू में भेजा होगा। तो उन्होंने फिर वहाँ पे मेरे को भेजा। फिर मैंने देखा कि फिर उन्होंने क्वेश्चन्स पूछना शुरू किए। आई ऑलवेज़ हैव अ स्माइलिंग फेस, मतलब मैं हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही बात करता हूँ, ये करता हूँ। तो वो देख के वो पहले ही इम्प्रेस हो गए कि यार आई रियली लव हाउ यू आर टैकलिंग दिस वगैरह। तो वो पहले वहाँ पे उसने ये किया, फिर उसने मेरा रिज़्यूमे देखा। फिर फिर उसने तो एक भी कोडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा, वो सीधे गया मेरे पेपर्स वाले सेक्शन में, और उसने देखा ओके इसने ये पेपर्स लिख रखे हैं। तो फिर वो पेपर के अंदर डीप घुसने लगा। डीप मतलब कि इसके अंदर क्या मैकेनिज़्म है, कौन-सी एल्गोरिथम्स है, कैसे कौन-कौन मतलब कौन-कौन से आर्किटेक्चर तुमने एक्सप्लोर किए, कौन-कौन से प्रोटोकॉल एक्सप्लोर किए, तो वो डीप गया थोड़ा मेरे पेपर में। तो वो उसको मैंने पूरा अच्छे से बता दिया क्योंकि वो तो मेरा ही पेपर है, तो वो तो अपन बताएँगे ही। तो वो उसको पूरा समझाया, ये किया, तो वो तो भाई वो तो अलग लेवल पे इम्प्रेस हो गया था। वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि वो मेरे लिए गेट खोलने आया था। जब मेरा इंटरव्यू ओह एग्ज़िट था ना, तो ही लिटरली केम एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ यू और वो ऐसे गेट खोलने आया और उसने गेट खोला और मेरे को बाहर फिर उसके बाद उसके उसने एक और मेरे को एक और बंदे के पास भेजा। सो आई थिंक दैट वाज़ द हेड ऑफ आईडीसी जो आया हुआ।
तो उसने मेरे को उसमें उसको यहाँ भेजा, फिर उसने मेरे देखे, तो उसने तो उसे ऊपर देखा और वो गया सिर्फ़ सीजीपीए पे। बोलता है, "ये सीजीपीए तुम पहले बंदे आए हो जिसका इतना ज़्यादा सीजीपीए है मेरे पास। अभी तक इससे ऊपर वाला सीजीपीए मैंने देखा ही नहीं है।" मैंने तो मैं वहीं पे समझ गया कि ये भी डन हो चुका है। तो उसने तो मेरे ओके, से कोई भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा, नो टेक्निकल अच्छा, क्वेश्चन, ओके, नॉर्मल कन्वर्सेशन कि क्या है, क्या नहीं, कैसा लगा, तुम्हारा कैसा था एक्सपीरियंस, ये ओके, वगैरह एंड देन इंटरव्यू डन। ओके, फिर उसके बाद तो डायरेक्ट रिजल्ट्स आए थे, तब अपने को पता चला कि हो गया है। सो 6 पीपल वर सिलेक्टेड फॉर रेडमिंड जिसमें से 4 वर बीटेक एंड 2 वर एमटेक। मैं था और मेरे साथ एक टीए का बंदा था। तो हम दोनों का इसमें आरए से मैं अकेला था और टीए से वो अकेला था एंड देयर वर 4 बीटेक सीएसई स्टूडेंट। और फिर उसके बाद आई गेस 20 टू 25 स्टूडेंट उनने आईडीसी के लिए लिए थे। मतलब इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के लिए। हाँ, तो सो ऐसा लाइक हमने पूरा एमटेक से उस टाइम पे 2 इंटरनेशनल पैकेज लगे थे। एक आपका एक लाइक अगर माइक्रोसॉफ्ट की हाँ, बात करें तो एक आपका और हाँ, एक वो टीए वाले फ्रेंड का। तो हाँ, हाँ, कितनी हाँ, कितनी मतलब बड़ी बात है। एमटेक हाँ, एमटेक एमटेक के लिए। एमटेक। सो यस, यस। कितनी वो अपने आप में मतलब कितनी बड़ी बात है भैया मतलब हाँ, लाइक पेपर वगैरह में भी आया था। वो तो वो अच्छा न्यूज़ बनती ही है वो तो। क्योंकि फर्स्ट डे वाला है वो तो हर बार ही बनती है, हर साल का है वो तो, हर साल की अच्छा भैया बनती है। एक रफ मतलब एक बहुत मोटिवेशन मिलेगा लाइक उस टाइम पे उन्होंने कितना पैकेज ऑफर किया था लाइक हाँ एक एग्जैक्ट तो नहीं उस लाइक रफ टाइम क्या था 120 के बेस था ओके एंड सीटीसी वाज अराउंड 180 और 190 आई गेस 190 समथिंग 181 तो लाइक ये हाँ कुछ 190 को अगर मान लीजिए 80 से भी मल्टीप्लाई करें तो 1.6 करोड़ समथिंग ना। ओके 1.6 के आसपास अभी अभी 1.6 के आसपास अभी भैया कितना हो गया होगा। क्या है अरे पर अभी कितनी दिक्कतें कितनी चल रही है कंपनी में भाई तुम ये देखो सब सेकेंडरी चार 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 करोड़ भैया। गेट एस्पिरेंट को लाइक आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे लाइक जो कुछ आपको देना हो तो कोई आपका छोटा ये भाई होता तो उसको क्या बोलते आप। छोटा भाई होता तुम सब भी छोटे भाई ही हो यार ये थोड़ी ना तो यार मेरे हिसाब से अपना 200% दो ओके और मतलब मेरे लिए रिवीजन बहुत काम आया था जैसे मैंने तेरे को बताया वापस मैं वहां पढ़ता था फिर घर आके वापस से एक बार पढ़ता था जिससे मेरे डाउट्स वगैरह जो मेरे को होते थे मैं उसी वक्त कलेक्ट कर लेता था कि ये मेरे डाउट्स है और उसी वक्त इंटरनेट या जो भी अपने पास बुक्स है उससे निकाल के वो सॉल्व कर लेना वो जो भी डाउट है और तब भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर मतलब अपने मैम के पास जाना उनसे पूछना कि मैम ये वाला डाउट मेरे से नहीं हो रहा है मतलब तुम कोई भी चीज को पेंडिंग मत रखते चलो कि भाई आज ये पढ़ लिया चलो इसको देखेंगे वीकेंड पे देखते हैं इसको ये क्या है ये बाद में देखते हैं तो ऐसा कभी मत करो सेम जिस दिन पढ़ा है उसी दिन उसको रिवाइज करो उसी दिन देखो कि क्या डाउट्स है क्या दिक्कत आ रही है उसी टाइम रिजॉल्व करने की कोशिश करो रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो मैम के पास जाओ और मैम से रिजॉल्व करवाओ क्योंकि तुम जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो चीज़ें बढ़ती जा रही है। तो चीज़ें बढ़ती बर्डन जा बढ़ रही है जाएगा। और एग्ज़ैक्टली और अगर तुम पेंडिंग में डालते जा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर एक टाइम के बाद तुमको लगेगा यार अब छोड़ दो, अब ये नहीं हो सकता। तो इसको छोड़ने को जाना ही नहीं है। अपने को इतना इतना मैनेज चलना है कि पे एक-एक दिन अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। एक-एक दिन अपन मैनेज करके अपने मतलब कोई भी पेंडिंग अपने पास डाउट्स नहीं बचे। वी आर सॉल्विंग ईच एंड एवरी डाउट ईच डे। तो ये मेरे लिए मतलब ये मेरे लिए बहुत ही कामगार साबित हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इससे मेरे इन द एंड सारे कांसेप्ट्स क्लियर थे। मतलब ऐसा एक भी कांसेप्ट मेरे को पता नहीं है कि जो मेरे को क्लियर नहीं था। सारे कांसेप्ट्स क्लियर थे। सो भैया फ्यूचर प्लान्स इंडिया फ्यूचर प्लान का। इंडिया आएँगे, इंडिया हाँ, इंडिया आने का हाँ, है हाँ, होपफुली 5 साल में आ जाएँगे इंडिया। अ, यस 5 साल में आएँगे और कुछ करेंगे तब 5 साल में वापस आने का है। यस, ओके ओके यस। सही है। अभी तो तब तक लेके जाओ। फिर इंडिया में क्या करना है? अच्छा लेकिन बहुत बढ़िया लगा भैया थैंक यू सो मच ठीक है आपने इतना टाइम दिया और इतने डीपली तरीके से बताया हर एक चीज मतलब लाइक ऐसा मतलब बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल गई बिल्कुल कि लाइक क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है उसके लिए बहुत ज्यादा आपका थैंक यू सो मच ठीक है एंड लाइक मैं आपको बताता हूँ भैया मेरा एक मिनट आपके पास टाइम होगा मैं अपना एक बताता हूँ लाइक आपका आपकी शेडो मेरे पे कैसे पड़ी लाइक जयश्री मैम से आपका नंबर मिला था मेरी भी 315 रैंक आई थी 2023 में याद है भैया मैं और प्रियांशु करके आपके पास आए थे
आपने रात में लगभग 12 बजे कॉल किया था, मैं ही था वो शोभित, याद आ रहा है आपको, ओह! 2 साल पहले? ओके, ओके, ओके। हाँ, सो आपने पूरा हाँ। आईआईटी बॉम्बे के बारे में बताया था कि लाइक हाँ, आपने ना ज्यादा लाइक सब्जेक्ट्स किस लिए 2-3 लिए? 2-3 लोग थे, वो 2-3 लेते लोग थे ना? प्रियांशु, और हाँ, फिर हाँ। लकीली हम दोनों का उस टाइम पे आरए में हो गया था, सब आपकी वजह से। राइट, आपने राइट, जैसे राइट। जैसे बताया था ना कि इस टाइप के प्रोजेक्ट्स, क्योंकि पहले से थोड़ी पिक्चर क्लियर थी तो थोड़ा समझ में आता है कहाँ हम मेहनत करी। तो मेरा जी, ना जी, सिस्टम जी। एडमिनिस्ट्रेटर में हो गया था, ठीक है, बाकी सारा तो हाँ, क्वालिफाई नहीं हो पाया। सो फिर ना ये पीएसयूज मैंने भरे थे फॉर्म, फिर वहां मेरा इंटरव्यू में यही पूछा कि लाइक आईआईटी बॉम्बे के इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा था। सो वो मैंने बता दिया, एंड देन उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के टैग से मेरे को रख लिया यहाँ पे, तो मैं मतलब मेरी अभी पीएसयूज में हूँ मैं, है ना। अब यहाँ से स्टडी लीव लेके फिर जाऊंगा पढ़ने। तो वो एक जी, चीज है जी, कि जी। मतलब आपका जो था ना एक शेडो, वो जो गिरा, अगर आप नहीं बताते तो भैया मतलब अभी मैं ऐसी छोटी मोटी जॉब कर रहा होता। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक ये यू सो आई मच। फील ग्लैड कि मैं तेरे हेल्प कर पाया हूँ। दिस इज़ अचीवमेंट फॉर मी एज़ वेल। ठीक है थैंक यू। भैया जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है भैया, इसको एंड करते हैं यहीं पे, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने थोड़ा इतना ज्यादा टाइम दिया बिल्कुल सेल्फलेसली, ठीक है। श्योर, श्योर। और भी कोई डाउट्स हो, डू पिंग मी। अगर मेरे बस में होगा तो आई विल डेफिनिटली ठीक है भैया, थैंक यू भैया, हेल्प। बाय, गुड बाय। नाइट, टेक केयर। हाँ, सो जो सरप्राइज था वो ये है कि लाइक आई एम स्टार्टिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। सो उसकी टॉपमेट की लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, उस पर तुम क्लिक करके एक सेशन बुक कर सकते हो। सो लाइक जो सीरियसली एस्पिरेंट्स हैं, जिन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, मुझे खुद को डाउट होता था कि यार कोई एक बार बता दे कि तरीका क्या है, रास्ता कैसा है, मतलब ये गेट का, ठीक है। सो लाइक तुम वो 45 मिनट की एक मतलब मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो, जिसमें पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे कि लाइक अभी तुम किस सिनेरियो पे हो, ठीक है, और क्या करना चाहिए, क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए, कैसे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। और लाइक मैंने भी आईआईटी बॉम्बे और लाइक आईआईटी दिल्ली के एमएस के इंटरव्यूज निकाले हैं, तो उनका भी अगर गाइडेंस दे दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और सिर्फ मैं मतलब करंटली मैंने पीएसयूज के इंटरव्यू मतलब पीएसयूज जॉब भी निकाली हैं, ठीक है। सो करंटली मैं खुद एक पीएसयू ऑफिसर हूँ। सो लाइक वो सब भी गाइडेंस जो है ना वो तुम्हें उस मेंटरशिप में मिल जाएगी। सो तुम यहाँ से सेशन बुक कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, अपना धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है, ठीक है, गेट से रिलेटेड पूरा, मतलब जितना मेरे पास फ्री टाइम मिलता है ना, मैं पूरा ये इस गेट कम्युनिटी को दूंगा, क्योंकि जो मैं आज खुद जो हूँ ना, ये इसी कम्युनिटी की वजह से हूँ। तुम मेरा चैनल देख सकते हो कि कितनी पढ़ाई करी अपन ने, ठीक है, जो मेरे को पहले से जानते हैं उन्हें सब पता है। वो खुद भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं, लाइक जैसे एक बंदा था बहुत ही डेडिकेटेड था, दीपेश नाम है उसका, ठीक है। अभी वो जीएसआईटीएस, मतलब जो एमपी का सबसे टॉप कॉलेज है ना, वहां पहुंच गया मेरे साथ पढ़ पढ़ के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लाइक मेरा जो खुद कॉलेज का दोस्त था वो खुद मेरे साथ सेम कंपनी, मतलब पीएसयू ऑफिसर है, ठीक है। सो बहुत सारी लाइफ चेंज करी है हमने, ठीक है। तो ये चैनल बहुत काम आएगा तुम्हारे, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे ना मेनली लाइक आईआईटी से रिलेटेड या गेट से रिलेटेड या पीएसयू लाइफ से रिलेटेड पॉडकास्ट, और थोड़ा बहुत मैं अपनी पर्सनल लाइफ वगैरह भी लाइक व्लॉग्स के थ्रू दिखाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।